गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी 7 बज चुके हैं। तो अभी मैं फटाफट से रेडी हो गई क्योंकि रिसेंटली मुझे मेरी बहन की कॉल आई थी, मामा की लड़की की। तो उसको कुछ मार्केट में काम था, तो उसने मुझे कॉल करी कि तू भी मार्केट तक आ जा साथ में। मेरे साथ कोई नहीं है जाने वाला, तो मैंने बोला ठीक है, मेरे भी काम है छोटे मोटे, वो भी मैं कर लूँगी और आपके साथ आना जाना भी हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ जस्ट बस स्टॉप पर। यहाँ से मुझे बस मिलेगी, फिर चलेंगे हम आगे। तो भाई सुबह सुबह डाली मैंने स्वेटर क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे, और ठंड से बचने के लिए स्वेटर तो पहनना ज़रूरी है। और सुबह सुबह मैंने स्कार्फ़ ढूंढ रही थी और स्कार्फ़ मुझे मिला नहीं, तो मैंने बोला छोड़ो, मेरी बहन जब घर में होती है ना उसके चलते कुछ भी चीज़ मुझे मिलती नहीं टाइम से। तो फिर मैं बस में बैठ गई और यहाँ देखो बजरंगबली जी के दर्शन किए। जय बजरंगबली जी। आज मंगलवार था और सुबह सुबह हो गया हनुमान जी के दर्शन। और मैं पहुँच गई सका घाट में। तो यहाँ से थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा नीचे तक, वहाँ पे मुझे कुछ सामान लेना है। तब तक मेरी बहन भी आ जाएगी। वो स्कूटी पे आ रही है तो उसको टाइम लगेगा और रोड भी थोड़ा ख़राब है, तो मैंने बोला उसको कि तू आराम आराम से आ, तब तक मैं तेरा वेट कर लूँगी। भाई सुबह से ना खाना खाया ना पानी पिया है, भूखे पेट आ गई हूँ। सिर्फ खाना घर वालों के लिए बनाया और खुद खाया नहीं। तो पानी पी लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, फिर चलते हैं आगे। तो कपड़े की शॉप ढूंढते ढूंढते मैं फाइनली पहुँच गई कपड़े की शॉप पे। यहाँ पे मुझे लाइनिंग लेनी थी शूट के लिए, तो मैं अच्छी लाइनिंग मिल चुकी है। तो अब लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अब चलते हैं बंसी वैद की शॉप पे, जहाँ पे मुझे लेना है बादाम रोगन। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप बादाम रोगन लगाओ अपने एक्ने स्कार्स पे, तो उससे ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है रिज़ल्ट। आई लव सरकाघाट, आई लव तो ठीक है, लेकिन सरकाघाट का एच टूट रहा है देखो। तो अब बहन का करते हैं यहाँ पे बैठ के वेट। वो आ गई है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको पहुँचने में, तब तक मैं यहाँ पे बैठ के करती हूँ उसका वेट। और साथ में आपको भी दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। ये रहा भाई। तो अब इंतज़ार हुआ ख़त्म और ये भी आ चुकी है। तो चलते हैं इसका काम करवाते हैं। ये क्या, इसने तो भाई स्वेटर डाल के रखी है। ओह माय गॉड, ईमानदारी माँ ही बनी गिरी गाइस। मैंने सोचा मैंने ही स्वेटर डाली है, लेकिन इसने तो 2-2 स्वेटर डाले हैं भाई। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस चलते हैं फटाफट से करवाते हैं इसका काम। इसको अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है, तो देखते हैं काम बनता है या नहीं बनता है, कितने दिन लगते हैं, कितना टाइम लगता है। तो चलते हैं और करवाते हैं काम इसका। तो सॉरी, इसका जो लाइसेंस था वो रिन्यू नहीं होना था, इसका लर्नर था वो रिन्यू होना था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे इसने अभी बताया। तो अभी ये न्यू बनाएगी। मुझे लग रही थी भूख, और देखो मैगज़ीला और डोनट मेरे लिए ले आई मेरी बहन प्यारी। वाह थैंक यू। तो अभी इसका जो लर्नर है वो बन चुका है। अब चलते हैं कुछ खाते हैं। सरकाघाट की फेमस चने की शॉप पे हम पहुंच चुके थे, वहाँ पर हमने चने इंजॉय किए और चले आगे। हमें लेने थे फ़ोन के लिए कवर, तो हमने सोचा कि फ्री टाइम है तो ले लेते हैं फटाफट से। तो इसके लिए, इसके फ़ोन के लिए तो कवर नहीं मिली और मेरे फ़ोन के लिए मिल गई, तो ये वाली मैंने सेलेक्ट की। अच्छी है, आप भी बताना। और यहाँ पे देखो कितने सारे फ़ोन रखे थे भाई, वाह। तो यहाँ पर मेरी बहन मुझे प्रैक्टिस करवा रही थी ब्लॉगिंग की, कैसे आपको अपनी वॉइस ओवर देना है। तो मैंने बोला ठीक है, प्रैक्टिस करूँगी तभी परफेक्शन आएगी। तो फिर देखते देखते हम पहुँच गए बहुत बड़ी शॉप में, जहाँ पे हमने देखा सब कुछ, पर लेने की इच्छा कुछ भी नहीं हो रही थी। तो हमने बोला ठीक है, घूम के आते हैं, हमारे पास फ्री टाइम है। तो गाइस इतनी सारी चीज़ें देखी हमने, पर लिया कुछ भी नहीं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने एंड में ट्राउज़र ले लिया। और देखो इतने बड़ी बड़ी बैग हम लेके आए, बट ये हमारे नहीं, लोग। तो चलते हैं घर। और धूल तो इतनी ज़्यादा थी रोड पे ना, पूरा चेहरा भर चुका था धूल से। और फिर गाइस हम पहुंच गए घर में, और घर में कपड़े वगैरह चेंज किया। और फिर हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख, हम रोज़ खाया। और फिर मैंने सोचा खाना भी खा लेते हैं। जब तक खाना नहीं खाओ ना तब तक संतुष्टि नहीं आती घर के खाने को खाए बिना। बाज़ार में वैसे मैं अवॉइड करती हूँ हर चीज़ को, घर का खाना बेस्ट होता है तो वही खाएं। मम्मी और बहन कर रहे थे आपस में कुछ बातें, और मैं बस उनकी बातें सुन रही थी आराम से खड़े होकर, और वीडियो भी बना रही थी। फिर मैंने सबके लिए बनाई चाय, मेरी बहन, मम्मी और मैं थे। और चाची लोगों के लिए भी मैंने ही बना दी चाय। तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ आप भी पी लो चाय। तो मम्मी कर रहे थे घास काटने का। पाइप में पानी आया था, तो मैंने सोचा अपने गमलों को पानी दे देती हूँ, क्योंकि धूप आजकल बहुत तेज़ हो रही है, तो गमलों की मिट्टी सूख जाती है जल्दी, तो इसलिए पानी डेली देना पड़ता है इनको। तो देते हैं पानी, फिर बनाते हैं खाना शाम का। तो भाई सब्ज़ी मैंने काट लिया। आज बनने वाला है मूली के पत्तों का भुज्जू, भुज्जू बोलते हैं हम, और साथ में चपाती बनेगी भाई। फिर आ गई मैं सनसेट देखने, यहाँ से सनसेट बहुत प्यारा दिख रहा था, तो मैंने बोला मैं भी थोड़ा कैप्चर करके आऊँ अपने कैमरे में। तो फिर हो गई जी शाम, शाम का खाना बनने वाला है। यहाँ पे तड़का मैंने लगा दिया सब्ज़ी को, और सब्ज़ी मैंने आपको बता दिया पहले कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो चलते हैं आगे। और पापा का डिमांड थी कि आज भटूरू बनाओ, तो मैं बस वही ट्राई कर रही थी। भटूरू बनाने का मतलब हर काम आना चाहिए यार करने, है ना। तो खासकर लड़कियों को तो सारे काम आने चाहिए करने। फिर सबने बैठ के मिलके खाना एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, खुद की तारीफ़ कर रही हूँ मैं। चूल्हे के पास आग सेकने का मज़ा ही कुछ अलग है भाई। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। तो गुड नाइट, बाय, सी यू सून, बाय बाय।